इतने सारे परिंदे। यमन के शहर सन्हा में एक चर्च था जहां दूर दूर से लोग उस चर्च की जीनत और आराइश देखने आते थे। ये है अलकलीस चर्च, जिसकी जीनत और आराइश पर कभी कोई कमी ना आई, जिसके हर सुतून, हर छत और हर नक्श में एक कामिल जमाल छुपा हुआ था। सन्हा के पुराने शहर की गलियों से दूर दूर से लोग आते सिर्फ उसे देखने के लिए। चर्च के दरवाजे खुलते ही अंदर की रोशनी और सुनहरी चमक हर नज़र को हैरत ज़दा कर देती। अब्रहा, जिसे अपने तख्त व ताज, ताकत और दौलत पर बहुत गुरूर था। अब्रहा की नीयत गुरूर, ताकत का मुजाहिरा और अपनी इबादतगाह को काबा की जगह अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनाने की थी। उसने एक अरब ताजीर पर महज इल्ज़ाम लगाकर काबा पर हमले का मंसूबा बनाया। किसने मेरे गुर्जे की बेहुरमती की है, उसे मेरे सामने लाओ। तुमने मेरे गुर्जे का मजाक उड़ाया है, अब देखो मैं तुम्हारे काबे के साथ क्या करता हूं। अबरहा ने अपने लश्कर को जंग के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। सिपाही सफ़ें बांध कर खड़े थे, हाथी ज़रहें पहने तैयार थे और पूरा लश्कर मक्का की जानिब बढ़ने के लिए मुंतज़िर था। काफिला रवाना हो गया और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अब्रहा की फौज में 13 हाथी थे, जबकि बाज़ रिवायात में 11 हाथियों का जिक्र भी मिलता है। अबरहा की फौज ने मक्के के एक गांव वालों पर हमला कर दिया और उनके मवेशियों को अपने कब्जे में ले लिया। ये खबर एक चरवाहे ने जाकर मवेशियों के मालिक को बताई, और आप जानते हैं कि वो मालिक कौन था? जी हाँ, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। सरदार, इब्राहा ने हम पर हमला कर दिया है और हमारे ऊंट भी कब्जे में ले लिए हैं। कुरैश वाले क्या चाहते हैं और उनका सरदार कहां है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन अब्रहा के पास गए और वो तारीखी अल्फाज कहकर फैसला अर्श वाले के सुपुर्द कर दिया। मेरे ऊंट मुझे वापसी करो, उनका मालिक मैं हूं और काबे का मालिक जाने और तुम जानो। अबरहा ने कहा, तुम्हें ऊंटों की फिक्र है, मैं तो तुम्हारा शहर तबाह करने आया हूं। रवायात में आता है कि वादी मुहस्सर में एक मरकजी हाथी जिसका नाम महमूद था, जब उसे काबा की तरफ मोड़ा गया तो वो वहीं बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या हो गया इन्हें? अब तैयार हो जाओ, हमला करने का वक्त आ पहुंचा है। हमला ऐसा शदीद हो कि सब कुछ तबाह हो जाए। अबरहा ने यही काबा को गिराने का फैसला कर लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हलाकत का फरमान तो अर्शे इलाही से पहले ही जारी हो चुका था। इतने सारे परिंदे, आखिर ये सब क्या है? कुरान पाक में असहाब फील के नाम से एक सूरा भी नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया?
کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اپنے میزبان عادل خان کو اب اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ اللہ نگہبان۔